बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ले टिप आई ड्रॉप्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ये एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं। तो ले टिप आई ड्रॉप्स, अब कई लोग जो हैं इसको ला टिप भी पढ़ते हैं। अब जो भी आप पढ़ते हैं जी इसे, तो सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है इसकी पैकिंग जो है मौजूद है। ये ले टिप जो है इस तरीके से इस पैकिंग में आता है। मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है ले टिप ड्रॉप्स जो हैं इस तरीके से आते हैं। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर। तो ले टिप ड्रॉप्स का फार्मूला होता है लाटानोप्रोस्ट। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ। लाटानोप्रोस्ट जो है इसका फार्मूला होता है। अब ये जी इसकी ड्रग हो गई। अब इसे कौन सी कंपनी बना रही है, तो इसे बना रही है जी शाज़ो फार्मास्यूटिकल्स। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ। शाज़ो जो है वो कंपनी है जो कि ये ड्रॉप्स बना रही है और ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर। तो ले टिप ड्रॉप्स के बेनिफिट्स ये होते हैं कि इन ड्रॉप्स को जो है ख़ास तौर पे ग्लूकोमा के लिए यानी कि काला मोतिया के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब इस पे मैं तफसील से बात कर लेता हूँ, आपको सही तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि बाज़ों का जो है ऐसा होता है कि आपकी आँखों के पीछे जो ऑक्टिव नर्व्स होती हैं, जिन्हें हम मेडिकल की ज़बान में ऑक्टिव नर्व ही कहते हैं, तो बाज़ों का जो है वो डैमेज हो जाती हैं या उनमें जो है किसी किस्म की कोई रुकावट आ जाती है, जिसकी वजह से आपकी आँखों का रंग जो है वो बदल के सफ़ेद होना शुरू हो जाता है और आपको नज़र आना जो है वो बंद हो जाता है। तो इसी को हम जो है काला मोतिया जो है वो कहते हैं और इसी के लिए जो है इन ड्रॉप्स को इस्तेमाल किया जाता है। अब आम तौर पे ऐसा ही होता है कि जब किसी को पता लगता है कि उसे जो है काला मोतिया हो रहा है तो वो लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका होता है। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वो जो है बाकायदा तौर पे अपना पूरा जो है चेकअप करवा रहे होते हैं, जिसमें जो है आँखों की बिनाई वगैरह भी जो है वो भी शामिल होती है। तो कई लोग जो बाकायदा तौर पे अपना जो है चेकअप करवा रहे होते हैं, तो जब वो इसकी पहली स्टेज पे पहुंचते हैं तो उस वक्त जो है डॉक्टर को पता लग जाता है कि इसे जो है आँखों का ये काला मोतिया जो है वो होना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे आके जो है डॉक्टर्स आपको ये ड्रॉप्स जो हैं रेकमेंड करते हैं या फिर इसी तरह के कोई दूसरे ड्रॉप्स जो हैं वो आपको रेकमेंड करते हैं। तो अब इसके बेनिफिट्स यही हैं कि इन ड्रॉप्स को जो है वो ख़ास तौर पे काला मोतिया के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। अब चाहे आपकी पहली स्टेज है या दूसरी स्टेज है, तो कोई भी स्टेज है तो उसमें जो है आपको ये ड्रॉप्स जो हैं रेकमेंड किए जाते हैं। बस आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। तो ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो ले टिप ड्रॉप्स के यूजेस ये होते हैं कि इन ड्रॉप्स को जो है 18 साल से ऊपर के लोग जो हैं यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्ज़ी एज के लोग जो हैं इन ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। बस आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। हमेशा की तरह मैं आपको वही नसीहत करूँगा कि जो अपनी हर वीडियो में करता हूँ कि बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये ड्रॉप्स जो हैं लिख के नहीं देते उस वक्त तक आप इन ड्रॉप्स को जो है यूज़ ना करें। खुदा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो ले टिप ड्रॉप्स की जो नॉर्मल डोज है वो दिन में सिर्फ एक मरतबा यानी कि वंस अ डे के तौर पे जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो हैं रिकमेंड करते हैं। पर मिसाल के तौर पे आपकी हालत जो है कुछ ज़्यादा सीरियस है तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको इसकी ज़्यादा डोजेस भी रिकमेंड कर सकते हैं। पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपको इसकी ज़्यादा डोजेज जो है यूज़ करनी चाहिए तो तभी आपने इसकी ज़्यादा डोजेज जो है यूज़ करनी है, वरना आप इसकी नॉर्मल डोज ही यूज़ करें।
तो ये सारी जो है इसकी डोजेज़ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के ऊपर या फिर इसके प्रिकॉशंस के ऊपर, यानी कि वो लोग जो कि इन ड्रॉप्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जी, अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो उस हालत में जो है आप इन ड्रॉप्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको गुर्दों वगैरह का कोई मसला जो है वो आपके साथ चल रहा है, यानी कि गुर्दों में पथरी है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो रहा है, तो उस हालत में भी आप जो है इन ड्रॉप्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद ऐसी फीमेल जो कि छोटे बच्चों को दूध पिला रही हैं तो वो भी इन ड्रॉप्स को जो है यूज़ नहीं कर सकती, लेकिन अगर करना ज़रूरी ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा लाजमी तौर पे करें, उसके बाद जो है आप इन ड्रॉप्स को यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद ऐसी फीमेल्स जो प्रेगनेंसी के पीरियड से गुजर रही हैं तो वो भी इन ड्रॉप्स को जो है यूज़ नहीं कर सकती, और अगर करना ज़रूरी ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा लाजमी तौर पे करें, उसके बाद जो है आप इन ड्रॉप्स को यूज़ कर सकती हैं। तो ये सारे जो हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो लेटिव ड्रॉप्स के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा नोटिस करने में नहीं आते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं और कई लोगों पे अपना असर भी दिखा देते हैं, तो इसलिए एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको बता देता हूँ। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले जो है आपकी आँखों में, क्योंकि आप इसे आँखों में अप्लाई करते हैं तो आपकी आँखों में जो है वो जो है इरिटेशन जो है वो हो सकती है, तो ये चीज़ जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपकी आँखों में जो है वो बहुत ज़्यादा जलन का एहसास जो है वो हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपकी आँखों में या फिर आपकी आँखों के इर्द गिर्द के एरिया में जो है वो सूजन वगैरह जो है वो हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आँखों में बहुत ज़्यादा ख़ारिश का एहसास होना, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपकी आँखें जो हैं वो बहुत ज़्यादा सुर्ख हो सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपकी आँखों से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है पानी आना जो है वो शुरू हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आपको अपने ऊपर नज़र आ रहे हैं तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये ड्रॉप्स जो हैं लेके नहीं देते, उस वक्त तक आप इन ड्रॉप्स को जो है यूज़ ना करें। खुदा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारी जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक ड्रॉप की कीमत है 585 रुपीज़, यानी कि 885 रुपये में जो है ये ड्रॉप्स आपको किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएंगे। तो ये जी इसकी प्राइस हो गई, और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें, और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में अगर किसी भी किस्म का कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।